पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, आज पंचायत चुनाव है पश्चिम बंगाल में और 38,000 जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के खड़े हैं, तो 61,000 टीएमसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से ज्यादा यहां निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये देखिए, दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव, क्योंकि हर बार ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में जब भी पंचायत चुनाव होता है हिंसा होती है, आरोप लगाए जाते हैं वोट को लेकर, और आज वही पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। टीएमसी की बात करें तो 61,000 उम्मीदवार टीएमसी के चुनाव मैदान में है, 38,000 बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है, जबकि निर्दलीयों की संख्या जो है कांग्रेस से ज्यादा है, कांग्रेस उम्मीदवारों से ज्यादा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है, इसके अलावा देखिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव का मतलब ही सब लोग समझते हैं कि हिंसा कैसे होती है, वोट के लिए कैसे लोगों को डराया धमकाया जाता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों, पंचायत समिति की 9,730 सीटों और जिला परिषद की 928 सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में बंगाल के 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपनी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। एक ही चरण में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई मंत्री और नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। ग्रामीण स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते रहे हैं। साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह भी अब खुलकर सामने आ रही है। सवाल यह है कि चुनाव में पार्टी इस दोहरे चुनौती से कैसे निपटेगी। सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण सबसे ज्यादा उंगलियां टीएमसी पर उठ रही हैं। चुनाव से पहले जब भ्रष्टाचार पर इतनी चर्चा हो रही है, तो मतदान पर इसका असर पड़ना लाजमी है। हालांकि पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत का लंबा इतिहास रहा है। 2013 में तृणमूल कांग्रेस ने 85% सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2018 में टीएमसी को 90% सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में हुए चुनाव में टीएमसी ने सभी 22 जिलों में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं। इस दौरान करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। 11 जून पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से 18 कार्यकर्ता बोलिए, एक दूसरे पार्टी कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, सब पार्टी का कार्यकर्ता को मौत हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, जो पूरा देश देखा था, जो संतराश हुआ था, उसका भी रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे। बंगाल का जो जनता है बहुत डर में है। गवर्नर साहब ने जो बताया कि अभी तक 18 लोगों का मौत हो चुका है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मौतों का? कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारे दृष्टि में भी इलेक्शन कमीशन जो है, पश्चिम बंगाल का स्टेट इलेक्शन कमीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ्स। चुनाव के वक्त हिंसा रोकने के लिए अदालत के निर्देश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के 80,000 जवान पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए हैं। इनके साथ राज्य पुलिस के भी इतने ही जवान हैं। राज्य के सभी 72,830 पंचायत सीटों के लिए 61,636 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, जहां पुलिस बल की तैनाती के साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।